हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं उनकी जो वैकेंसीज होती है, जैसे CHO हो गया, ANM की हो गई, JNM भर्ती अभी जो लेटेस्ट आई है उसके लिए। तो अपन कौन सी बुक पढ़े, तो इन नर्सिंग एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए कौन सी बेस्ट बुक होने वाली है, तो अपन आज उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बुक बताऊँगा कि कौन सी जो बुक है वो आपको पढ़नी चाहिए, जो आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने में मदद करेगी या कोई भी नर्सिंग एग्जाम्स को क्लियर करने में आपकी बहुत ही अधिक सहायता करेगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका मैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा ये जो बुक है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, प्लस साथ में इसमें सारे MCQs, थ्योरीज और वगैरह वगैरह जो भी फीचर्स है वो बहुत सारे फीचर्स है। तो आपको वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो बात करते हैं अपन। जो मैं आपको ये बुक बता रहा हूँ, जो आपको दिख रही होगी बुक, अच्छी है दिखने में भी, थोड़ी सी मोटी है बस, पर ठीक है। अब जो इस बुक का जो लेखक है वो है प्रीति अग्रवाल, जो कि नर्सिंग के फील्ड में एक बहुत ही व्यापक नाम है, यानी बहुत ही अधिक नाम है। अब जो ये बुक है वो जैन पब्लिकेशन के द्वारा क्या की गई है, पब्लिश की गई है। ठीक है, अब इस बुक के क्या क्या फीचर्स हैं मैं उन सभी के बारे में आपको एक एक करके डिटेल में बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये जो बुक है इसका नाम है एक्सीलेंस CHO, यानी एक्सीलेंस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके साथ ही जैसे कि JNM ANM भर्ती जो वैकेंसी आई है उसमें भी इसमें सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे इस बुक में। ठीक है, अब इस बुक में क्या क्या फीचर्स है तो उनके बारे में एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर वो है 5000 महत्वपूर्ण की पॉइंट्स, यानी 5000 इसमें क्या है, महत्वपूर्ण की पॉइंट्स दिए हुए हैं। यानी कोई एनाटॉमी का सब्जेक्ट है तो उसका कोई पॉइंट है, उसमें जो पॉइंट है उन सभी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 3700 प्लस MCQs, कितने 3700 प्लस क्या है इसमें MCQs, यानी क्वेश्चन आंसर होते हैं, यानी इसमें थ्योरी भी है और क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट है मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल टेस्ट पेपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर जो एग्जाम्स में रहते हैं उनमें से ही क्वेश्चंस बैठते हैं। नेक्स्ट है गत वर्षों के पेपर्स, यानी जो पिछले साल जो परीक्षा हुई थी उनके पेपर्स भी इसमें हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण सारणियों का समावेश। अब महत्वपूर्ण सारणियों का समावेश इसमें ऐसा है कि जो कंसेप्ट वाइज चीज़ होती है, जैसे कि कोई कंसेप्ट वाली चीज़ होती है तो उसे समझने में दिक्कत आती है, तो इसमें उसमें क्या बनाई हुई है कि इसमें एक टेबल बनाई हुई है जिससे आपको समझने में आसानी होती है, वो दिया हुआ है। नेक्स्ट है यूनिट अनुसार थ्योरी प्लस MCQs। अब इसमें क्या है, यूनिट अनुसार थ्योरी, जैसे कोई कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की यूनिट है या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की यूनिट है, जैसे भी यूनिट है उसकी पूरी थ्योरी है, उसके बाद उसके क्या है MCQs है, उसके बहुत सारे MCQs दिए हुए हैं जो न्यू टाइप होते हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे कैसे उठ कर आते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अब मैं आपको इसके अंदर से बताने वाला हूँ, इसलिए आप पहले से देख लो बाहर से कि अच्छी सी बुक है, ज़्यादा लो प्राइस है इसका, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और इसे आप जैसे अभी आप JNM कर रहे हो, BSc कर रहे हो या ANM कर रहे हो तो उसके साथ आप इसको ला सकते हो। मैं फर्स्ट ईयर में था जब अभी JNM में जब मैं लाया था, तो जब से मैं इसे पढ़ रहा हूँ तो बहुत ही अच्छी बुक है, बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं थी। और लैंग्वेज की तो छोड़ दो टेंशन, क्योंकि लैंग्वेज तो बहुत ही अच्छी होने वाली है इसकी, क्योंकि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में, ऐसा नहीं कि इंग्लिश ऐसा नहीं, बिल्कुल हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिलेगी आपको इसमें। तो अपन आगे चलते हैं तो ये इसका फ्रंट पेज है, जैसे कि आप देख लो। अब जो इसकी प्राइस है वो भी बिल्कुल लो प्राइस है, इसकी जो प्राइस है वो है मात्र 650 रुपये। 650 रुपये में पूरा कंटेंट हो रहा है, इसमें पूरा कंटेंट आ रहा है। ठीक है, अब बात करता हूँ इसकी जो लैंग्वेज की, जो अपन बात कर रहे थे और कंटेंट की बात कर रहे थे। जैसे इसमें सिलेबस दिया हुआ है कंटेंट, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, तो ये इंग्लिश में दिया हुआ है ना, तो इसे हिंदी में भी लिखा हुआ है सामान्य जागरूकता। ठीक है, जिससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है मानव शरीर की मूल बातें, यानी बेसिक ह्यूमन एनाटोमी। नेक्स्ट है सार्वजनिक स्वास्थ्य की मूल अवधारणा, यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ,
ऐसे दिया हुआ है, एक एक चीज़ को दिया हुआ है, जैसे असंक्रामक बीमारियां, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, न्यूट्रिशन, पोषण। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स बुक है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होने वाली, क्योंकि यदि आप जीएनएम के स्टूडेंट हो तो आपको ये बुक जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बुक जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें लिखा भी हुआ है सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरी तरफ से भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आप जिसे अभी एग्जाम दे। अब बात करते हैं इसमें जो पेपर दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे CHO का पेपर दिया हुआ है, वो 2020 में हुआ था, ठीक है। CHO यूपी CHO का दिया हुआ है, ठीक है। अब अपन तो बात करेंगे, अपन तो अधिकतर राजस्थान के होंगे। यूपी CHO के लिए भी ये जरूरी है, यूपी CHO वाले भी ये बुक ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान CHO का पेपर। अब इसमें सेकंड नंबर पर दिया हुआ है राजस्थान CHO का पेपर। अब जो राजस्थान CHO का पेपर होता है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, और इसमें क्वेश्चन भी उसी हिसाब से हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुए। जैसे कि क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, तो इसमें हिंदी दी है प्लस इंग्लिश दी है बीच में, और फिर हिंदी देता है कि कोई दिक्कत नहीं हो किसी भी प्रकार के स्टूडेंट को, चाहे वो जीएनएम का हो, BSc नर्सिंग का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, कोई सी भी तैयारी कर रहा हो, तो उसके कंसेप्ट इजीली क्लियर होंगे। और यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। अब नर्सिंग फील्ड है तो उसमें इंग्लिश तो आएगी सही, तो अब इंग्लिश में इतना तो याद ही होता है, ठीक है। अब ये ऐसे दिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि 2020 में पूछे गए थे। अब इन सभी क्वेश्चंस के क्या है, यहाँ पे आंसर भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अपन ने यूपी CHO का पेपर देखा, उसके बाद राजस्थान CHO का देखा। अब बात करते हैं MP CHO का पेपर होता है वो तो पूरा इंग्लिश में होता है, वो भी दिया हुआ है यहाँ पे सॉल्व करने के हिसाब से, और सॉल्व किया भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसके आंसर की रेट दी हुई है। अब यूपी CHO में 3 सेट होते हैं, तो तीनों सेट के पेपर दिए हुए हैं 2019 में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में कि इसमें ऐसी क्या बात है जो इससे ये बुक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, ठीक है। तो ये जो बुक है, इस बुक में क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे देखो, इम्पोर्टेंट हेल्थ डे, यानी इसमें जितने भी हेल्थ डे होते हैं, मतलब कि जो नर्सिंग में पूछे जाते हैं, हर कोई सा भी नर्सिंग एग्जाम्स उठा कर देख लो, उसमें तो क्वेश्चन जरूर आता है कि ये डे कब मनाया जाता है। मान लो ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है, मलेरिया डे कब मनाया जाता है, तंबाकू डे कब मनाया जाता है, वो सारे एक साथ दिए हुए हैं, सारे डे दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल ये डे दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें से अधिकतर हर एक में 2 या 3 डे जरूर पूछता है वो, ठीक है। उसके अलावा इसमें टॉप पर दिया हुआ है रिवाइज्ड नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से पक्का क्वेश्चन उठते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है वेरियस नेशनल प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम कब आया था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका सन पूछते हैं कि ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, इंडिया में कब आया, ठीक है दोस्तों। तो ये जो प्रोग्राम है ये सारे इसमें डिटेल्स में दी हुई है, सारे प्रोग्राम्स। ये 1992 में आया, 1993 में आया, मलेरिया प्रोग्राम कब आया, ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम कब आया, इरेडिकेशन प्रोग्राम कब आया, और जैसे कि ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब आया, तो 2011 में आया। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि हर एक में पूछे जाते हैं। जो अधिकतर जो यहाँ पे जो 3-4 टॉपिक्स है ना, इसमें से 30 नंबर के क्वेश्चंस, आप 30 नंबर के क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चंस तो बैठते हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी सन पूछते हैं कि कौन सी योजना किस सन में चलाई गई थी, ठीक है। अब ये जो बोर्ड कमेटी है, ये कमेटी है, इनके बारे में पूछते हैं अधिकतर 30 नंबर के या 30 क्वेश्चंस तो यहीं से बैठ जाते हैं। और जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी इसमें डायरेक्ट फॉन्ट पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके 30 क्वेश्चन तो यहीं से कंप्लीट हो रहे हैं, और इसकी लैंग्वेज बहुत ही ईजी होने वाली है, ठीक है। आप इसे अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, कहीं से भी ले सकते हैं। अब इसकी जो प्राइस है वो मैंने बता दिया आपको, 650 रुपये है, ठीक है। अब जो लास्ट इसके अपन बात करते हैं, जैसे भी कोई चीज़ है, जैसे कोई एनाटोमी है, तो एनाटोमी में इसमें एक एक टॉपिक दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे स्किन दी हुई है, तो स्किन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, एनाटोमी में। और यहाँ पे सेल आ गई, सेल के बारे में दिया हुआ है, थ्योरी दी हुई है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आदि दिए हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार पूरी एनाटोमी क्लियर है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं यानी MCQs, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं हर एक बुक में लिए। तो थ्योरी, और बहुत सारी बुक होती है जिसमें बस थ्योरी होती है, कुछ में बहुत सारे MCQs होते हैं, पर इसमें क्या है, दोनों मिक्स दिए हुए हैं। और इसकी लैंग्वेज जो देखोगे ना आप, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसकी जो लैंग्वेज है वो है, ह्यूमन हार्ट में पाए जाने वाले अपर चेम्बर कहलाते हैं। इसमें देखो ह्यूमन हार्ट हिंदी में भी लिख सकता था पर नहीं लिखा उसने, देखो समझने के हिसाब से, ह्यूमन हार्ट में पाए जाने वाले अपर चेम्बर हिंदी में लिखता पर नहीं लिखा उसने, क्योंकि उसने
विद्यार्थी को समझाने के हिसाब से की है कि कोई दिक्कत ना हो। एक एक चीज़ इंग्लिश में दी है, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में फेफड़े कोई चलता है, टोटल लंग कैपेसिटी, यहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स की हुई है, तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी इस बुक से। और जो MCQ है, जैसे कि 360 MCQ से, यानी एक सब्जेक्ट है तो उसमें मतलब कि एक जो पॉइंट है, यूनिट है, उसके 360 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके अलावा बहुत सारे मॉडल पेपर है उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि चाइल्ड हेल्थ है तो उसमें कौन कौन से टर्म होती है उनके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और ये उसके बाद उनके ये दिए हुए हैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उन्हें दिया हुआ है, ठीक है। और जो भी रिलेटेड होता है, मतलब कि जो उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन आ चुका है, ये भी दिया हुआ है कि पिछले साल ये क्वेश्चन आया तो उसका भी दिया हुआ है, और ये आने की संभावना है तो ये भी दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसा कैसे दिया हुआ है, ठीक है। ये अबगार स्कोर दिया हुआ है, रिफ्लेक्स दिए हुए हैं। बहुत ही अच्छी बुक है मेरे हिसाब से तो ये, और सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपको एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर बनने में आपकी हेल्प करेगी, या GNM भर्ती अभी जो वैकेंसी आई है उसमें हेल्प करेगी, ANM भर्ती, या कोई भी स्टाफ नर्स हो गया तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस वही रहता है। सिलेबस इसमें सारा कवर हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट है वो है, लास्ट में दिए हुए हैं इसमें मॉडल पेपर। इसमें पाँच से क्या दिए हुए हैं, मॉडल पेपर दिए हुए हैं जो 100 नंबर के 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। सब कुछ इसमें है। अब अपन बात करते हैं CHO के सिलेबस के बारे में। अब जो CHO का जो सिलेबस है वो भी इसमें दिया हुआ है, क्योंकि ये क्या है, CHO के लिए अच्छी बुक है, और सभी के लिए भी अच्छी बुक है। ऐसी बात नहीं कि सारे जो टॉपिक है ना उसके लिए अच्छे, पर जो स्पेशल है ना CHO के लिए है, ठीक है। अब जो सिलेबस दिया हुआ है, CHO का भी पूरा सिलेबस दिया हुआ है, जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तथा अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक भेजें ताकि वो किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करे बुक्स लेने में। ये बुक देख लीजिए आप, एक्सीलेंट CHO बुक है जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट है। 650 रुपये में अमेजोन, फ्लिपकार्ट तथा कोई भी स्टेशनरी पर मिल सकती है, उपलब्ध हो सकती है, ठीक है। नहीं तो ऑनलाइन आप मंगा सकते हो इसे। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी बुक है, आपको ये बुक जरूर लेनी चाहिए। प्रीति अग्रवाल द्वारा लिखी गई थी एक्सीलेंट CHO बुक। थैंक यू सो मच। क्या हुआ?